हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये जावास्क्रिप्ट कोर्स की 6th वीडियो है और आज की वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि इफ़ एल्स। और यहाँ पे हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे जिसमें यूज़र से हम वैल्यू लेंगे। यूज़र अपनी एज इंटर करेगा और उसकी बेस पे हम उसको रिज़ल्ट डिस्प्ले करेंगे कि क्या वो एलिजिबल है वोट के लिए या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। अभी हम खुद ही इस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। एज के नाम से वेरिएबल बना लिया और उसमें वैल्यू हमने सेट कर दी 18। ओके, सो अब यहाँ पे इफ़ और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हम इन ब्रैकेट्स में। कंडीशन किस तरह से हो सकती है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो बहुत सारी तरह की कंडीशंस यहाँ पे हो सकती हैं। मैं अभी ये करता हूँ कि एज जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मैं दोनों अगर चीज़ें लिखना चाहता हूँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो मैं दोनों साइन यहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 18 लिख देता हूँ कि अगर एज जो है, एज जो वेरिएबल बनाया हुआ है उसमें जो भी वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 18 के हो तो फिर यहाँ पे जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप इन करली ब्रेसिस के अंदर यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ पे मैं अलर्ट में एक मैसेज लिख देता हूँ डबल कोट्स के अंदर कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी यानी कि एज वाकई ही यहाँ पे 18 या 18 से ज़्यादा होगी तो ये मैसेज प्रिंट होगा। अभी यहाँ पे हम रिज़ल्ट देख भी लेते हैं। इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट। क्यों? क्योंकि एज 18 है और हमने यही कंडीशन रखी है। लेकिन मैं 18 से कम कोई वैल्यू अगर यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ तो अब क्या होगा? अब एज यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10 तो ना ग्रेटर है और ना इक्वल है 18 के। तो इस बेस पे ये कंडीशन तो नहीं चलनी चाहिए। तो अब क्या होगा? यहाँ पे मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब कि ये कंडीशन ही नहीं चली, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर क्या हो? तो फिर हम एक और कंडीशन बनाते हैं कि एल्स वाला पार्ट चले। यहाँ पे इफ़ अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला पार्ट चले, और अगर ट्रू हो जाती है तो फिर यही मैसेज प्रिंट हो। लेकिन अगर मैसेज जो है यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? अलर्ट में डबल कोट्स के अंदर रख देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, सो यहाँ पे अब चेक करते हैं। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो अब ये कंडीशन चलेगी या ये कंडीशन चलेगी? चलनी कौन सी चाहिए? एल्स वाली। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि ये पहली कंडीशन चेक कर रहा है वो फॉल्स हो रही है। उसके बाद एल्स वाला पार्ट जो भी होगा वो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें, मैं 18 से कोई ग्रेटर वैल्यू इंटर करता हूँ 50। तो अब यहाँ पे मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट। यानी सिंपल ये है कि कंडीशन हमने लगाई है यस नो वाली। कैसे? यहाँ पे इफ़ में एक कंडीशन लगा दी, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ पे ये कोड ब्रैकेट्स के अंदर वाला रन हो जाता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स वाला पार्ट इसके अंदर जो कोड होगा वो रन हो जाता है। यही होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे हम तो मैनुअल वैल्यू इंटर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि यूज़र वैल्यू इंटर करे, यूज़र अपनी एज इंटर करे और उसकी बेस पे ये मैसेजेस प्रिंट हों। तो यहाँ पे फिर यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। प्रॉम्प्ट ज़रूरी नहीं कि प्रॉम्प्ट का यूज़ करें, बहुत सारे वेज़ होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं लिखने के। कोड आप और भी एक टेक्स्ट बॉक्स बना के उससे भी वैल्यू आप ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी प्रॉम्प्ट का, हम चूँकि पढ़ चुके हैं फंक्शन पहले, तो हम इसी का यूज़ करते हैं अभी। PROMPT प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं यूज़र को कि इंटर करो योर एज इंटर करो। जब वो एज इंटर करेगा तो ज़ाहिर है प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है उसको। तो मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग में ना करे, वो करे किस में? वैल्यू इंटीजर में। तो यहाँ पे फ्लोट का यूज़ कर लें या इंटीजर का यूज़ कर लें।
तो मैं अभी इंट का यूज़ कर लेता हूँ, पार्स इंट, और डबल जो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन जो है उसको वापस पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब यूज़र जो भी वैल्यू इंटर करेगा वो एज वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और एज यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो कंपेयर करेगा कि क्या वो इक्वल ग्रेटर देन है या इक्वल है 18 के। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये मैसेज प्रिंट होगा, अगर नहीं होगी तो फिर ये मैसेज। अभी यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटर योर एज। अब मैं एज इंटर करता हूँ 10 की बेस पे ओके। तो यहाँ पे देखें यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ओके। पेज फिर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अब मैं एज इंटर करता हूँ 70। तो चूँकि ये ग्रेटर है 18 से, तो ओके पे क्लिक करता हूँ तो क्या मैसेज आ रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। एक दफ़ा फिर यहाँ पे मैं अब बिल्कुल एग्जैक्ट, ना 18 से ज़्यादा ना 18 से कम, बिल्कुल 18 इंटर करता हूँ। तो अब ओके करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट, और यही होना चाहिए। तो ये था इफ़ और एल्स कंडीशन हम कैसे लिखते हैं सॉरी, और कैसे लिखते हैं, और इसकी हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख ली छोटी सी। इसके बाद हम एक मज़ीद प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना सीखेंगे। मल्टीपल कंडीशंस हम कैसे उनको चेक कर सकते हैं, यानी कि इफ़ एल्स इफ़ वाली कंडीशंस। अभी हमने सिर्फ दो ही कंडीशन, या यस या नो, ये प्रोग्राम बनाया है। नेक्स्ट हम बनाएंगे कि मल्टीपल कंडीशंस हों, तो या एक ग्रेड वाला सिस्टम बना लेंगे कि कोई मार्क्स इंटर करे तो उसकी बेस पे ग्रेड निकल आ जाए A B C D। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाय, टेक केयर।